मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल ये उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर बरसती नहीं है। तो प्रेम की बात भूलो, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज उद्धव आए थे समझाने के लिए, उद्धव सुधव सो लगे। अब जानते हैं उद्धव क्या कह रहे हैं? गोपियों से कह रहे हैं, अरे क्यों इस काले कलूटे से प्रेम लगाया? जानते हो क्या कहने लगे? अब स्वयं गोपियों की वाणी बोलने लगी, वास्तव में काला है, कलूटा है, और इस काले से मन को जो तुमने लगाया बेकार है। गोपियां के भाव को उद्धव ने पढ़ लिया, और उद्धव को जो अपने आप में घमंड था ना, मैं देखता हूं, मैं इनको समझा दूंगा, लेकिन नहीं समझा पाए। धन्य है मेरे प्रभु की लीला। इधर परब्रह्म परमात्मा जिनके भाव जैसे हैं वैसी सबकी इच्छा पूर्ण करते चले जा रहे हैं। यहाँ सबकी मनोकामना किसी को नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं, जो संसार में व्यक्ति जैसा है, मेरा काम है फल देना, देना कि नहीं। इधर एक बार क्या हुआ,
एक गांव में एक सास और समझ गए हैं हमारे भक्तगण की अब तो आ रही कथा। अच्छा करें कटाई की नहीं करें? बोले महाराज सास और आज शिकायत मिली कि तुम ज्यादा कहते हो सास बहू की। अच्छा कुछ कह रही कि रहने दो महाराज। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आगे कथा को बढ़ाते हैं। इधर धीरे धीरे समय जब निकला और अस्थि और प्राप्ति की जो पिता थे जरासंध, और जरासंध को जब पता चला, जरासंध ने कहा देवियों अरे मत रो, और मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कृष्ण और बलराम को ना मार दूं। आज इन्होंने एक बार नहीं कई बार कृष्ण भगवान के ऊपर चढ़ाई की। अब जानते हो राजा परीक्षित ने पूछा कि पारब्रह्म परमात्मा तो एक ही बार में मार देते, लेकिन क्यों नहीं मारा? भगवान जानते हैं जब एक जगह बैठने में फल मिलेगा तो आदमी इधर उधर क्यों घूमे, और बोले जब हमारे पास सब मरने आएंगे तो भाई हम क्यों जाएं मारने? सही है कि नहीं? अब आप भी बताओ। जब भगवान स्वयं इधर आए, आदमी बड़ा विचित्र है, भगवान से भी व्यंग कर देते हैं। देखो भगवान बड़े विचित्र हैं। बोले कैसे? अब दो आलसी पड़े हुए थे, दो आलसी। बोले भगवान नहीं जाने क्या करते हैं, कहीं कहीं ओवर दिमाग लगा देते हैं। भगवान से कह रहे, अब दोनों आलसी कह रहे, तो दूसरा बोला क्यों? बोले चलो जी आंखों में जी पट्टी लगा दीजिए, देखो देखने के लिए। चलो हवा की व्यवस्था है कि नहीं? हवा चली भैया, ढक गए फल, भैया धूल नहीं अंदर जाएगी। बोले अच्छी बात है। अब बोले भगवान ने ये ओवर ये नहीं नाक लगा दी, अभी तो ओवर लगी कि नहीं? अब बताओ इस नाक की क्या जरूरत है? अब दूसरा व्यक्ति बोले हाँ भैया तू सही कह रहा है। बोले क्यों? और बोले ये कान नहीं लगा दिए, कान एक्स्ट्रा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे सीधा सीधा मुंह होता कि नहीं? इतने में एक दादा बूढ़े चले आ रहे थे तो चश्मा लगाए थे। बोले भगवान बिल्कुल सही है। बोले क्यों? अरे बोले जब बुढ़ापा होगा तो इस चश्मे का स्टैंड कहाँ रखेंगे? तो बड़ा व्यंग करते हैं। एक बड़ा आलसी कहता है देखो तो भगवान में दिमाग नहीं है। दूसरा बोला क्यों नहीं है? बोले बताओ ये जामुन का पेड़ इतना मोटा है कि नहीं? और बोले फल लगा दिया थोड़ा सा, यानी मोटा है इतना और फल है छोटा सा। अब दूसरा बोला क्या? बोले भैया तुम सही कह रहे, अभी आपने कुमड़ा देखा? कुमड़ा, अब कुमड़ा की बॉल बिल्कुल पतली होती कि नहीं, और फल लगा दिया इतना बड़ा। तो दूसरा बोला भैया तू सही कह रहा है, अगर हम भगवान होते तो जामुन पे कुमड़ा लगा देते और जामुन लगा देते। इतने में थोड़ी आंधी आई और एक जामुन जब भैया के ऊपर गिरी, और जामुन के गिरते ही बोला भैया अपन में दिमाग नहीं है। बोले क्यों? जब ऊपर से जामुन इतनी तेज जोर से लगी और कहीं जे गिरता तो, अगर कुमड़ा गिरता तो क्या होता? बोले राधे राधे, चला जाता कि नहीं? बोले तो भगवान दिमाग से काम करते हैं, उन्होंने पहले से ही व्यवस्था सही बना दी है, अपन से पूछने की कोई बात ही नहीं है। दोनों शांत पड़ गए। बोले नहीं, परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई वो अच्छी बनाई। इधर जरासंध ने अपने मित्र कालियावन को बुलाया। कालियावन से कहा भैया कालियावन आज तुम्हें मेरी तरफ से युद्ध करना है, जाओ कृष्ण और बलराम से लड़ने जाओगे? बोले ठीक है, अगर तुम पहुंचा रहे तो मैं जाऊंगा। अभी गए कालियावन, और कालियावन का कृष्ण भगवान का बहुत युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ, युद्ध में लड़ते लड़ते देखिए भगवान समझ गए इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं है। और बोले जब मेरे हाथों मृत्यु नहीं है तो क्या करना चाहिए? बोले चलना चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने पीतांबर लिया, रण छोड़ दिया। रण माने लड़ाई की जगह छोड़ दी, पीतांबर को हिलाते हिलाते आगे दौड़े। और जानते हो ये क्या बोला? ये कहते हैं, ये जब बोलता है अरे भैया रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, कन्हैया का नाम पड़ गया यहाँ रण छोड़।
बोलो रण छोड़ भगवान की। रण में से भागे कन्हैया। तो यहाँ कहते हैं मुचकुंद ऋषि हजारों वर्षों से लेटे हुए थे। भगवान कन्हैया ने पीतांबर उड़ा दिया, और जब पीतांबर उड़ा दिया स्वयं ओट में खड़े हो गए, और स्वयं जाकर के जब ओट में खड़े हो गए, पीतांबर उड़ा दिया। पीतांबर उड़ाने के बाद में ये नहीं समझ पाया कि ये कन्हैया की कौन है। जाग के जोर से प्रहार दिया। अरे जाग, रण में से लड़कने की बात, योद्धा है तुम, अरे लड़ता कायरों की भांति यहाँ छिप गया। पैर के लगते ही मुचकुंद ऋषि की समाधि खुली। लेटे हुए थे मुचकुंद ऋषि, और नेत्र जब खोले कालियावन राख हो गया। और जब कालियावन राख हो गया, कालियावन मरा, भगवान सामने खड़े हो गए। धन्य है मुचकुंद ऋषि। मुचकुंद ऋषि ने देखा प्रभु आप, और मैं तो कब से यहाँ लेटा हूं। बोले कब से? बोले जब देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं को मैंने विजय प्राप्त करा दी। देवताओं ने वरदान दे दिया था कि जाओ, जब तक तुम्हें शयन करना है सो, अगर तुम्हें कोई जगाएगा भी तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि से राख बन जाएगा। कन्हैया बोले हमें तुम्हारी जरूरत यहाँ पड़ गई, क्योंकि कालियावन की मृत्यु मेरे हाथों नहीं थी, और जब जिस व्यक्ति की मेरे हाथों मृत्यु नहीं है तो तुम्हारा तो मुझे काम ही था ना। आज धन्य है मेरे प्रभु, सबकी मनोकामना पूर्ण करते चले जाते हैं। और जब सबकी मनोकामना पूर्ण करते चले जाते हैं, इनका भी उद्धार किया। और वहां से जब आए, द्वारकापुरी का भी निर्माण कर दिया, सुंदर द्वारकापुरी का बसाया। और जब सुंदर द्वारकापुरी बसाई, तो यहाँ द्वारकापुरी का जब निर्माण किया, निर्माण करने के बाद में यहाँ रहने लगे। और पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति ने जो मांगा, ये जो व्यक्ति, ये दैत्य भले ही हैं, लेकिन इनके कार्य कुछ ऐसे हैं कि जिनकी मनोकामनार्थ भगवान कार्य पूर्ण करते हैं। अब जैसे नंद बाबा हैं, ये कोई साधारण नहीं है, यशोदा हैं। भगवान इनके घर में क्यों गए, क्यों जन्म लिया? अब अपन इनकी पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। ये जो नंद बाबा थे ना, ये नंद बाबा पूर्व जन्म में इनका नाम था द्रोण। और यशोदा कौन थी? यशोदा का नाम था धरा। अभी धरा और द्रोण बड़े ही भगवत प्रेमी थे, सत्संगी थे। और ध्यान देना, भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं जो सत्संग वाले होते हैं। आज ये जो द्रोण थे ना, द्रोण घर में नहीं थे, धरा घर में थी। तो संतों की टोली आई, और जब संतों की टोली आई, संतों ने कहा भैया भोजन की व्यवस्था कहाँ बनेगी? तो बोले महात्मा तो द्रोण है, धर्मात्मा भी है। तो ये सीधे गए और द्रोण के घर पहुंच गए। और द्रोण के घर में जब गए तो द्रोण घर में नहीं थी, धरा थी। धरा ने देखा आज मेरे घर में एक नहीं दो दो संत, तीन तीन चार चार संत। संतों के भाव को समझ गई। संतों ने कहा अरे देवी हमें बहुत भूख लगी है, क्या घर में भोजन की व्यवस्था है? धरा ने जब देखा भोजन की व्यवस्था नहीं है, एक एक पात्र को खंगाला निकाला, घर में कुछ नहीं था। विचार करने लगी, संतों को तो बैठा दिया, भोजन क्या कराऊं? अगर आज मेरे घर से संत भूखे निकल जाएंगे, घर में कुछ नहीं है, क्या करें? दौड़ी धरा और जाकर के साहूकार के पास पहुंच गई और बोली भैया कुछ राशन दे दो। बोले राशन? बोले हाँ कुछ भी दे दो, क्योंकि आज हमारे घर में संत आए हैं और उनको भोजन कराना है। भोजन कराना है? बोले हाँ। ये समझ गया आज इसकी भी परीक्षा लेनी है, ये कितने धर्मात्मा है। बोले बा ये राशन तो हम दे देंगे, लेकिन इसके बदले में तेरे पास क्या है? धरा बोली मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे तो तेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, जा हट निकल जा यहां से। धरा बोली भैया ऐसा मत करो, आज अगर मेरे घर से संत भूखे निकल जाएंगे,
बड़ा अपराध लगेगा। और ध्यान देना, व्यक्ति वही है जो अपने द्वार से व्यक्ति भूखा ना जाए। ऐसे ऐसे प्राणी हैं कि अपनी ही थाली लगी हुई दूसरों को खिला देते हैं। आज धन है धरा, धरा ने कह दिया साहूकार जो तुझे मुझसे चाहिए मांग ले। जानते हो उस साहूकार ने क्या मांगा? अरे देवी देना है तो जा अपने स्तन गिरवी रख दे मेरे पास। क्या रख दे? अपने स्तन मेरे पास गिरवी रख दे, जब तेरा समय आएगा तो ले जाना, मेरा राशन का मूल्य चुका देगी, ले जाना। धन्य है वो धरा। धरा ने लेकर के शस्त्र और दोनों स्तनों को गिरवी रख दिया और रख करके सीधी जाती हैं और रुधिर बहता है। भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय जब संतों की नजर पड़ी, अरे देवी ये क्या है? संत समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन भोजन करते जा रहे हैं। अंत में एक संत को दया आ गई, अरे ये नारी बड़ी दुखित है, बात पूछना चाहिए, बताओ इतना रुधिर गिर रहा है। सामने बैठाया, पूछा देवी क्या कष्ट है तुम्हें? पूरी कथा बता दी। हे संतों, आज मेरे घर में राशन नहीं था और जब मेरे घर में राशन नहीं था तो मैं ये अपना शरीर साहूकार को देकर के आई हूं। क्या? संत वहीं पिघल गए। धन्य है री देवी, आज इस धर्म पर पृथ्वी पर मैंने ऐसी देवी देखी कि बताओ संतों के भोजन के लिए अपने भी शरीर का भी काट के त्याग करे आई। जा देवी धरा, तू कोई साधारण नारी नहीं होगी, अगले जन्म में तू यशोदा होगी और तेरे लाल स्वयं आएंगे और तेरे स्तनपान करेंगे। तो ये द्रोण कोई साधारण नहीं है, ये यशोदा कोई साधारण नहीं है। पूर्व जन्म में जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं तो वो फल पाते हैं, ध्यान देना। लेकिन कल युग में कितना अच्छा उपाय है कि कल जोग के वैले नाम आधारा, देखो बड़ी प्यारी व्यवस्था है। अच्छा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी जानते थे, अच्छी चौपाई लगती है। क्या? कॉलेजों को केवल नाम आधारा। आज भी देखो आधार कार्ड आगे है, अगर जी के लगा आधार कार्ड है तो सब कछु है, आधार कार्ड नहीं है तो चौपाई जा कबे लग गई बताओ। कॉलेजों के केवल नाम आधारा, अब आधार कार्ड है तो सब अनंतर राधे राधे कि नहीं है। और सुमर सुमर नर, कलयुग जैसा युग वास्तव में नहीं आना है। कलयुग एक वो युग है कि जिसके पाने के लिए, जिसके लिए हमें सब कुछ कर देना चाहिए। और कलयुग में बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास,
गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। पहले सतयुग द्वापर त्रेता युग में देखो क्या हो गया, बमीठे लग गए लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं भाई। लेकिन कल युग में कितनी व्यवस्था दे दी भगवान ने, हर चीज बिल्कुल मेहनत का काम नहीं है। देखो फसल कटी, बढ़िया व्यवस्था चल गई कि नहीं, मेहनत तो नहीं करनी है, हर चीज की व्यवस्था है कि मनुष्य परेशान नहीं है। लेकिन फिर भी कलयुग का मनुष्य इतना चतुर है कि अगर भगवान की कथा में बुलाया जाए तो नहीं आएगा, आते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुण्य आए, तुलसी संगत साधु जन हरे कोटि अपराध। तो कलयुग में कहते हैं अगर भजन करो तो भगवान का करो केवल, और किसी का नहीं। कैसे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उस सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा
बहुत अच्छी है। आजकल की माताएं घर में कहो बनी हो खीर और बाहर कह दे आज तो कुछ नहीं बना है, ऐसा कि नहीं? कहीं कहीं पर है और कहीं कहीं स्वामी जी भी बड़े विचित्र हैं। घर में कुछ हो जावे तो बाहर तत्काल बता देते हैं। अपने घर में क्या है क्या नहीं है कभी किसी को नहीं सुनाना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, दोनों के बीच की बात। भगवान को पाने वालों की तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही होता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। ध्यान देना, कभी भी बाहर नहीं बताओ। क्यों नहीं बताओ? इसलिए कि घर में अगर खीर बनी है तो खीर ही बताओ। घर में अगर भाजी बनी नमक बना तो बाहर कहो खीर बनी है। अरे पड़ोसी भी तो समझे कि हाँ तो ये बड़ा है। अब घर की तरी तुमने ही दिखा दी तो फिर राधे राधे। तो ध्यान देना, चाहे कितनी अमीरी आ जावे अहंकार दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अहंकार दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जावे घरे घरे में सोना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए घर घर में सोना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। देखिए बुराई नहीं है इसमें, भेद कौन है? जैसे बड़ा भेद है क्योंकि माताओं के अंदर एक बात है, अगर तुमने कोई जड़ की बात बता दी तो सबसे पहले प्रचार हो जाता है, हो जाता कि नहीं? तो ऐसी लड़ाई की बात मत बताओ कि जिससे विरोध बढ़ जावे। तो तकदीर की बात क्या कहिए, तकदीर तो खुद ही बनती है, फिर जिस तरफ चले इंसान कुदरत की कलम तो चलती है। चाहे कितनी प्यारी हो पत्नी उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे चाहे भाई कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना हो चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जैसे भजन में जैसे भजन में नाम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। जैसे भजन में हरि का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। भजन में हरि का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर कलयुग की जैसा युग कभी आने वाला नहीं है और धन्य है हमारे प्रभु
एक बार की बात क्या, एक बार रेवक राजा थे। अब ध्यान देना, रेवक राजा सतयुग में है। क्या है? सतयुग। और सतयुग से रेवक राजा जब चले अपनी पुत्री को लेकर के, और जब पुत्री को लेकर के चले ना, तो चलते आते हैं, और जब तक नीचे आए तो राम जी का विवाह हो गया। अब रेवक की पुत्री कौन है? रेवती। और जैसी आए कि राम जी का विवाह हो गया, तो राम जी ने कहा, पूछा रेवक राजा ने, हे प्रभु, मेरी ये पुत्री है, इसका विवाह कर लो। राम जी बोले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, एक पत्नी एक ही व्रत नेमा। मैं एक पति और मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। मेरे लक्ष्मण के पास चले जाओ। रेवक राजा लक्ष्मण जी के पास गए, तो लक्ष्मण जी से कहा, भैया मेरी पुत्री का विवाह आप कर लो। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। अब मेरा भी विवाह हो गया, और जब मेरा बड़ा भाई इतनी मर्यादा में चलता है तो संसार में लोग क्या कहेंगे कि छोटे भाई ने तो दोबारा विवाह कर लिया, मैं भी नहीं करवाऊंगा। धन्य है रेवती। रेवती ने वही संकल्प ले लिया, हे प्रभु, विवाह होगा तो आपके साथ में, वरना में ऐसी कुमारी ही रहूंगी। तो भगवान राम ने भी कह दिया, चिंता मत करो देवी, क्या तुम इतने समय तक प्रतीक्षा करोगी? बोले, हाँ, मैं भले ही एक युग तक प्रतीक्षा करती रहूंगी। आज भी क्या नारी ऐसी हैं? ध्यान देना। और वास्तव में इस संसार नारी से ही चलता है। सबसे ज्यादा पुण्य कौन करती हैं? नारी करती हैं। को महीना में 4-5 व्रत तो बिचारी ले लेती हैं। और पुरुष से कहूं, हमारी जजमानी कहती थी एक दिन, महाराज जी हम तो उपवास बहुत करते हैं, और हमारे स्वामी जी से कहो एक आध दिन उपवास करें। स्वामी जी बोले, अब करते तो हैं महाराज, चले जब तक तो चले। धन है, ध्यान देना, आज भी नारी पुरुष पर भारी है, सबसे आगे है नारी। बोले कैसे? कहो तो प्रमाण के सहित बताएं। हर जगह नारी पुरुष से आगे है। देखिए, एक बार एक नारी थी जिसका नाम था वृंदा। क्या है? वृंदा। और ये वृंदा नारी कोई साधारण नहीं है। वृंदा नारी का विवाह हुआ जालंधर के साथ, और जब जालंधर के साथ में इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में, धन्य है मेरे प्रभु, और जैसे ही विवाह हुआ, और इस नारी की ऐसी शक्ति, ऐसा व्रत कि भगवान भी जालंधर को मार नहीं पाए। जानते हो क्या किया? जालंधर को मारने के लिए फिर भगवान ने उनके पति का स्वरूप बनाया, और वृंदा के पास गए। और वृंदा के पास जब गए तो वृंदा के साथ में छल किया, और वृंदा के पास में जब छल किया तो वृंदा ने श्राप दे दिया, अरे प्रभु, तुम मेरे पति का रूप लेकर के आए हो, जाओ पत्थर बन जाओ। क्या बन जाओ? पत्थर बन जाओ। और आज वो वृंदा नारी क्या बन गई? श्राप से वृंदा नारी के भगवान पत्थर बन गए। और जब पत्थर बन गए तो भगवान भी बोले, देवी तू भी चिंता मत कर, तुझे भी वरदान है। बोले